वेलकम टू गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सेन एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपने सिलेबस भी देख लिया होगा कि सोशल साइंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आता है जो आपका 100 मार्क्स में, जो 100 मार्क का पेपर होगा आपके, तो 20 नंबर इसके पक्का ही सोशल साइंस से आने हैं। तो सोशल साइंस की ही हम सीरीज लेके आए हैं और ये सीरीज हिंदी और इंग्लिश में है। अगर आपको पता नहीं है तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पहले से ही हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश वर्ग 3 में तो आएगा ही, सोशल साइंस का एक पार्ट है। ये सारे के सारे जहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, तो आपको स्टोन एज तो देखनी पड़ेगी, आपको हिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। और इसके पहले भी बहुत सारी लिस्ट आ चुकी है, जैसे ज्योग्राफी की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, सोलर सिस्टम वाला पार्ट हो चुका है। हिस्ट्री के इसके पहले सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री शुरू, एक चैप्टर हो चुका है। इसके बाद अब एमसीक्यू भी आएंगे, ये दूसरा चैप्टर है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं स्टोन एज, और आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो आज हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण युग भी बोलते हैं, लिथिक पीरियड भी बोलते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बताया था, हिस्ट्री का मीनिंग बताया था, हमने टाइम पीरियड को भी बांटा था कि हिस्ट्री कितने प्रकार से डिवाइड होती है, उसका डिवीजन कैसा है। तो अब हम इसमें हम प्री हिस्ट्री की बात करेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या होता है, ये ऐसा काल है जिसमें आपको कोई भी लिखे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा आपको। आपको इसमें क्या मिलेंगे, आपको इसमें मिलेंगे स्टोन्स मिलेंगे, आपको इमेजेस मिलेंगी, स्कल्पचर्स तो नहीं बोल सकते, स्टोन मिलेंगे, इमेजेस मिलेगी आपको, बहुत सारी जो डिस्कवरी हुई है तो उसके बेसिस पे सारी चीज मिलती हैं। स्टोन से ही हम पता लगा सकते हैं कि वो स्टोन एज में कैसे कैसे स्टोन एज है। तो आज हम इसी के बारे में डिवीजन यानी कि डिस्कस करेंगे कि जो स्टोन एज है, पाषाण युग है, तो हम स्टोन एज को डिवाइड कर लेते हैं 4 पीरियडों में। एक आपका पेलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेजोलिथिक, यानी कि पहला है आपका पेलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मेजोलिथिक या मध्य पाषाण काल, वो उत्तर पेलियोलिथिक एज था। ये नव पाषाण युग यानी कि न्योलिथिक एज, और नया नव जो चालकोलिथिक एज है इसको हम कॉपर एज ही बोल सकते हैं, ताम्र पाषाण काल बोलते हैं वैसे चालकोलिथिक एज को। तो हम इसमें सारी चीज को डिस्कवर यानी कि देखेंगे कि कैसे चीजों को डिस्कवर किया गया है, कैसे हमें पता चला कि ये मेजोलिथिक एज है, न्योलिथिक एज है। तो वहां पे जितने भी एविडेंस है तो उनसे ही हमें सारी चीज के बारे में पता चला है। तो पेलियोलिथिक एज में हम पढ़ते जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी, कि उस टाइम पीरियड के लोग कैसे रहा करते थे, स्टोन टूल का यूज करते थे, फायर डिस्कवर हो चुकी थी, केव्स शेल्टर्स के लिए जहाँ पे रहने का निवास वो केव्स गुफाओं के बनाए थे। फिर मेसोलिथिक में माइक्रो टूल का देखेंगे कि कैसे डोमेस्टिकेशन पशुपालन शुरू हो चुका था और धीरे धीरे थोड़ी टेम्परेरी हट्स भी बनाई जाती थी। फिर न्यूलिथिक एज में आते जहाँ भी परमानेंट सेटलमेंट के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो चुका था, और पोट्री और पॉलिश टूल्स देखने को मिलते हैं। और चालकोलिथिक एज में आपको कॉपर टूल्स देखने को मिलते हैं कि कॉपर का और स्टोन्स का दोनों का मिक्स करके चीज़ों को यूज करते थे, मर्ज करके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरू करते हैं अपना ये वाला पार्ट। तो स्टोन एज, इसको हम लिथिक एज भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको पत्थर युग या लिथिक युग भी कहते हैं, और पाषाण युग भी कह सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि स्टोन टूल को उपकरणों के आधार पर विभाजन किया कि किस प्रकार के पत्थर होते थे, तो हम पहले बात करेंगे पेलोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, प्राचीन पाषाण काल बोलते हैं। दूसरा अपन मेजोलिथिक एज आ जाता है, जो कि मध्य पाषाण काल आ जाता है। फिर उसके बाद नव पाषाण काल, जिसे हम न्योलिथिक एज भी कहते हैं। और चौथा आता है चालकोलिथिक एज, जिसको हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। तो अगर हम पेलियोलिथिक एज की बात करेंगे तो ये सबसे पुरानी पत्थर पाषाण काल का युग माना जाता है, ओल्ड स्टोन एज मानी जाती है पेलियोलिथिक। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें कच्चे पत्थर का मतलब ये होता है कि किसी पत्थर का शेप नहीं होता था भाई, उनको किसी भी चीज के लिए पत्थर का यूज करना पड़ता था, जैसा पत्थर मिलते थे वैसा यूज कर लेते थे। हैंड एक्सा की भी इसमें मदद ली जाती है। हैंड एक्सा का मतलब होता है जैसे कुल्हाड़ी रहती है, कोई पत्थर है
वो पत्थर बांध लेते एक लकड़ी में, उसकी कुल्हाड़ी बना लेती। तो ऐसा। और मेन पैलियोलिथिक एज में काम क्या रहता था इनका? फूड गैदर और हंटर करना, यानी भोजन इकट्ठा करने वाले और शिकारी लोग रहते थे। इनका बस काम ये था कि खाओ पियो मस्त रहो, और कुछ नहीं, शिकार करना। अब फिर धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ा और आगे बढ़ते गए। अब लोग क्या होंगे? लोग थोड़े मॉडर्न होंगे। उस टाइम में मॉडर्नाइजेशन वो मेसोलिथिक एज को माने जाता था। तो इसमें माइक्रोलिथिक छोटे पत्थर के औजार बनाने लगे, जैसे तीर धनुष बना रहे थे हैं। सो और सिकल्स के हैंडल पर इस्तेमाल होने लगे। पत्थरों का यूज करने लगे थे, जैसे शिकार करना है, जैसे भाला रहता, भाला जो अपना नीरज चोपड़ा भाई फेंकते हैं, तो वही भाला टाइप का वो लोग बनाते थे। और उसमें आगे छोटे छोटे पत्थर लगाते थे, जिससे कि शिकार करना उनका आसान हो जाए। तो धारी वाली चीज का यूज करने लगे, जिसमें आपको शार्पनेस देखने को मिलेगी। अब न्यूलिथिक एज में इसको हम नवपाषाण काली बोलते हैं। तो पॉलिश टूल्स, चमकदार औजार का यूज होने लगा है। एग्रीकल्चर भी की शुरुआत भी हो चुकी थी। और चालकोलिथिक एज में, जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं, तो तांबे की खोज हो चुकी थी चालकोलिथिक एज में। तो इसमें सेटलमेंट और धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे थे, जैसे पहले पेलियोलिथिक मेसोलिथिक में था। फिर न्यूलिथिक में धीरे धीरे, न्यूलिथिक और चालकोलिथिक में वो एक जगह पे रुकने लगे थे, क्योंकि न्यूलिथिक जो नवपाषाण काल था, वहां पे आपका खेती किसानी वाला माहौल शुरू हो जाता है भाई साहब। तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले पेलियोलिथिक एज। तो पेलियोलिथिक जो एज है, इसको हम प्राचीन पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। और इसको 3 भागों में बांटा है। इसको भी इसके अंडर में, जैसे कि ये है फेसिस, प्राचीन पाषाण काल के चरण। तो फेसिस ऑफ पेलियोलिथिक एज, जो कि 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है। अब ये बीसी और एडी वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, तो मैं इसका भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। तो उल्टी गिनती चलती थी भाई साहब वहां पे। और जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके बाद एनो डोमिनी स्टार्ट हुआ, एडी, जहाँ पे सीधी गिनती चलती है और अभी तक चलते आ रही है। तो ये लोग बीसी में उल्टी गिनती चलते थे, ईसा पूर्व। अब हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, जैसे लोअर पेलियोलिथिक 5 लाख से 50,000, मिडिल पेलियोलिथिक। तो ये पेलियोलिथिक एज के वर्गीकरण है, कैटेगराइज कर लिए हैं। पेलियोलिथिक एज उसका। फिर अपर पेलियोलिथिक एज देखेंगे। तो पहले हम पेलियोलिथिक एज की देख लेते हैं, किस खोजकर्ता कौन थे। तो पेलियोलिथिक स्टोन एज, इसको प्राचीन पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। इसको जॉन लुब्बक नाम के व्यक्ति ने खोजा था 1865 में। तो इसको जॉन लुब्बक ने पेलियोलिथिक एज वाली जो साइट को खोजा था, देखा था, अच्छा ये वाली है भाई साहब, ये बोलते मैंने खोज ली है एक नई साइट, उसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज या पेलियोलिथिक एज ही बोल सकते हैं, प्राचीन पाषाण युग। किसने? जॉन लुब्बक। क्या नाम था? जॉन लुब्बक, जॉन लुब्बक, कुछ भी बोल लो भाई, लुब्बक है भाई, जॉन भाई थे। टूल्स वर नॉट इन परफेक्ट शेप, जैसे पत्थर हैं वैसे ही उसे इस्तेमाल करते थे। इसमें कोई घिसने विसने का काम नहीं था भाई। सीधा पत्थर उठाया, जानवरों को वो हंटिंग करनी है, जानवरों को मारना है, शिकार करना, तो डायरेक्टली वो मारते थे। ऐसा नहीं कि भाई पत्थर को सजाएंगे, पेना करेंगे, औजार बनाएंगे। फिर इसमें भाई उतना उनको पता ही नहीं था। उनको तो ये डायरेक्टली पत्थर दिखाओ, दे धनाधन, फालतू का टेंशन ही नहीं लेना। तो यहाँ पे ये इनका ये मैटर चल रहा था भाई। अब इनको पता ही नहीं था कि पत्थर को धार भी करी जाती तो उससे और अच्छा शिकार हो सकता है। तो इसमें परफेक्ट शेप की पत्थर नहीं होती, जैसा मिला वैसे यूज कर रहे हैं। नोमेडिक लाइफ थी। नोमेडिक लाइफ का मतलब थे ये घूमते रहते थे। तो अब भाई वो तो आदि मानव टाइप के ही हैं लोग। उनको तो ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं ये चीजों के बारे में कि हमें भाई ये वाली नौकरी चाहिए, वो वाली नौकरी चाहिए, हमें अपनी लाइफ में ये करना, ये ऑब्जेक्टिव है। उनका कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं था। उनका बस ऑब्जेक्टिव था फूड गैदरिंग और हंटर। यानी कि भाई हमें तो खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, सबसे अच्छी जिंदगी थी उनकी। और वो कुछ खाने में तो कुछ भी खा लेते, उनको क्या पता कि जानवरों को खाया जाता कि नहीं खाया जाता। तो भाई पत्ती मत्ती मिली, जो उनको जो सारी चीजें उनके सामने दिखी जो खाने की है, उन वो खाते गए, चबाते गए। उनकी जिंदगी ऐसी चल रही थी भाई। एक जगह पे ये लोग नहीं रुकते थे। नोमेडिक लाइफ थी, एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में भटकते रहते थे। और इसी टाइम पे आग की खोज भी हो चुकी थी, डिस्कवरी ऑफ फायर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है भाई, आग की खोज कौन से काल में हुई थी, किस युग में हुई थी? पाषाण युग में हुई थी, पेलियोलिथिक में, प्राचीन पाषाण काल में।
अब इसकी हम इम्पोर्टेंट साइड देखेंगे कि हमें उस साइड से पता लगता है कि ये पेलियोलिथिक एज की टाइम पीरियड का, कि बहुत सारे लोगों ने अपना टाइम वहां पे भी स्पेंड किया है, वहां पे बिताया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और पल्लवराम चेन्नई में है, और हथनोड़ा जो नर्मदा वैली है, जहाँ पे नर्मदा वैली का मतलब होता है दो पहाड़ है और जो झुका हुआ नीचा वाला इलाका रहता, तो उसको बोलते हैं हम वैली। तो नर्मदा वैली आपको नर्मदा रिवर के पास देखने को मिलेगी, हथनोरा, ये भी मध्य प्रदेश में ही आती है। तो यहाँ से कुछ साक्ष्य मिलते हैं हमें पेलियोलिथिक एज के, पूरा पाषाण काल के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो नर्मदा मैन और नर्मदा ह्यूमन भी बोलते हैं, तो अर्ली सबसे पहले होमोसेपियंस स्पीसीज थी, मानव की प्रजातियां थी जो नर्मदा रिवर के पास रहती थी। तो इसको 1982 में इंडिया में एक फॉसिल डिस्कवर किया था हथनोड़ा में, नर्मदा रिवर के पास। तो ये है कुछ नॉर्मेडिक मैन ही बोल सकते हैं, नर्मदा मैन, होमो स्पीसीज रहती थी। अब हम पढ़ेंगे पेलियोलिथिक एज के फेसिस। फेसिस का मतलब होता है प्राचीन पाषाण काल के चरण। तो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट। तो भाई बीसी में उल्टा चलता है, जो ईसा पूर्व रहता है ना वो उल्टा गिनती लेके चलते हैं, इसलिए आपको 5 लाख से 10,000 बीसी उल्टा चलना पड़ रहा है। अब इसको भी भागों में बांट लिया भाई, 5 लाख से 10,000 जो बीसी में बटा हुआ था, तो वो 3 भागों में बटा था। एक तो लोअर पेलियोलिथिक जो 5 लाख से पहले 50,000 का था। तो इसमें क्या देख लेते हैं, इसमें जो टूल्स थे, पेबल्स आर कोर टूल्स, पत्थर को हाथ से इस्तेमाल करते थे। अब इसमें अलग अलग प्रकार के कल्चर भी देखने को मिले हैं, ये सारी संस्कृति थी लोग अपनाते थे, जैसे कि सोन कल्चर, मिडल एशियन कल्चर, नेवासेना कल्चर, अशूलियन कल्चर। तो ये सब कुछ कल्चर थे, वहाँ पे संस्कृति थी जो लोग वहाँ पे अपनाते थे। तो ये लोअर पेलियोलिथिक का था कि छोटे मोटे पत्थर का यूज करते थे, बड़े बड़े भी यूज करते थे, हाथ से इस्तेमाल करते थे। तो इसमें पेपर एंड कोर टूल्स की भाई हाथ से तो करेंगे और किससे करेंगे, उतना तो ज्ञान है नहीं उनको कि हम डंडे में फंसा के दे धड़ाधड़ कर सकते हैं, मार सकते हैं भाई, हंटिंग कर सकते हैं। सेकंड मिडिल पेलियोलिथिक आ जाता है हमारा 50,000 से लेकर 40,000 तक, क्योंकि हमने देखा ना पेलियोलिथिक का वर्गीकरण किया है, डिवीजन किया है 3 भागों में, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक। लोअर पेलियोलिथिक हमने पढ़ ही लिया है, पेबल्स और कोर टूल्स का यूज होता था। कुछ कल्चर है, सोन मड्रेसियन, नेविशन, अशूलियन। अब हम मिडिल पेलियोलिथिक का देख लेते हैं, 50,000 से लेकर 40,000 बीसी के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा। तो यहाँ पे फ्लैकी टूल्स का यूज होने लगा था, पत्थर को शार्प करना शुरू कर दिया था। एसोसिएट विद नियंदर मैन, यानी कि नियंडरथल मानव था, उससे एसोसिएट माने जाती कि वो वहां पे रहा करते थे ऐसा। और एविडेंस ऑफ फायर इन केव्स, इसमें मिडिल पेलियोलिथिक में यही पता चला है कि कुछ साक्ष्य मिले हैं कि भाई ये लोग आग का यूज अपनी गुफाओं में भी करते हैं, ऑब्वियसली ठंड से बचने के लिए करते होंगे, खाना पकाने के लिए करते होंगे, जब आग मिल गई तो फिर खाना भी पकाते होंगे जानवरों को। तो फिर नियंडर वैली जर्मनी में है, नियंदर वैली उसके नाम से बनी है। हम अब ये तो मिडिल भी देख लिया कि छोटे छोटे पत्थर यानी फ्लैग टूल्स, धार बनने लगी थी, पत्थर को शार्प करना शुरू कर दिया था। अब अपर पेलियोलिथिक देख लेते हैं, तो 40,000 से 10,000 बीसी। इसमें क्या था, तो अपर पेलियोलिथिक एज में था अपन को ब्लेड टूल्स, ब्लेड की तरह पत्थर बनाने लगे थे। सर्कुलर स्टोन ड्विलिंग डिस्कवर हुई थी, गोल पत्थर से बने घर, यानी कि गोल पत्थर बनाना शुरू कर दिए थे। और पानी के पास ये लोग रहना शुरू कर देते, क्योंकि भाई इंसान को क्या चाहिए, खाना और पानी। तो भाई साहब ये लोग पानी के पास रहते थे, जब प्यास लगा, जब नदी से गए पानी पी लिया। और ये बताए जाते हैं कि जो हमारा शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच के एग सेल्स भी मिले हैं। जो एग का ऊपर वाली लेयर होती है, जब अंडे टूट जाते हैं तो उसके ऊपर वाला पार्ट भी मिला है, कवर 40 साइटों से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से। तो आपका ये पेलियोलिथिक एज, प्राचीन पाषाण काल का ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम दूसरे पे आते हैं। तो कुछ हम इसकी साइट की बात कर लेते हैं, जगह की बात कर लेते हैं कि आज के समय में आपको ये जगह कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइट, जो क्वेश्चन सीधा आ सकता है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा है, प्रागैतिहासिक स्थल जो पेलियोलिथिक है एज है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एक जगह है भीमबेटका।
जो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। तो हैबिटेशन साइट, लोग रहते थे यहाँ पे, भाई गुफा है तो वहां पे रहते थे। अभी मैं आपको फोटो बताऊंगा तो आपको देखने में और इजीली आप समझ सकते हैं। कैब्स एंड रॉक शेल्टर्स थे। कैब्स एंड रॉक शेल्टर्स का मतलब ये होता है गुफाएं थी और गुफाओं को ही वो अपना एक सहारा बनाए थे कि भाई ठंड मंड लगेगी, बरसात से बचना है तो गुफा के अंदर चले जाओ। अब इसमें पेलियोलिथिक पेंटिंग्स भी देखने को मिली है जिसमें नेचुरल कलर यानी कि जो पत्ते मत्ते होते थे उन्हीं को रगड़ दिया, उन्हीं का यूज करके वो कलरफुल पेंटिंग्स बनाया करते थे। एनिमल फिगर की भी पेंटिंग देखने को मिली है कि भाई जो वो देखते थे अपने टाइम पीरियड में, तो खाली बैठे रहते होंगे, कुछ काम नहीं है इनको। जब इनको कुछ काम नहीं बचा तो भाई कुछ ना कुछ गूदा गादी कर दो, जैसे आजकल हमारे बच्चे करते हैं। छोटे मोटे बच्चे दीवार पे कूद देते हैं, तो भाई ये तो उसी टाइम से है। इतिहास से ही लोग कलाकारी करते आ रहे हैं। सोचो आज से 50 40 50 हजार साल पहले भी यही होता था। अब हम और इसको पेलियोलिथिक पेंटिंग्स मिली है, प्रकृति जो प्रकृति द्वारा कलर दिए जाते हैं, जैसे कि भाई आपका पत्ते से, फूलों से, इन सब से कलर कर देते थे। और डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की थी? तो भाई साहब ये एमपीपीएससी में भी आया था लास्ट ईयर, मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी में भी आया था कि आपको जो भीम बेटिका की खोज किसने की थी? तो 1957 में वीएस वॉकनेकर ने की थी। किसने? वीएस वॉकनेकर ने 1957 में की थी। 1957 में वीएस वॉकनेकर ने की थी इसकी खोज। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपको कुछ इसके इमेजेस दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टोन ऑफ पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल के युग, पूरा पाषाण काल के जो पत्थर हैं, देखो ये थोड़े बहुत नुकीले करना स्टार्ट कर दी थी। ये उबड़ खाबड़ टाइप के पत्ते रहते थे, इन्हीं का यूज करके कुछ ना कुछ करते रहते थे। देखो ऐसे पत्थर। और अगर हमने जैसे कि भीम बेटिका जो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास रायसेन एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीम बेटिका की कैप्स देखने को मिलेगी, गुफाएं देखने को मिलेंगी। और ये ऐसी पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी कि वो जो चीज देखा करते थे तो वो वैसी पेंटिंग किया करते थे। ये देखिए, ये आपको गुफाएं हैं। इन गुफाओं में वो अपना, ये गुफाएं ही उनका सहारा थी बरसात में, ठंड में, और ऐसी पेंटिंग्स किया करते थे। अब और अच्छे से दिख रही होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा पेलियोलिथिक एज का। अब हम चलेंगे अपना कहाँ पे, हम मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज की ओर बढ़ेंगे। तो मध्य पाषाण काल, पाषाण काल भी बोल सकते हैं, नव पाषाण काल या युग भी बोल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हम मेसोलिथिक स्टोन एज की बात कर लेते हैं। तो मेसोलिथिक स्टोन एज जो मध्य पाषाण युग है, मध्य पाषाण काल है, तो 10,000 से 8,000 बीसी चला। मैंने जैसे कि आपको बताया बिफोर क्राइस्ट उल्टा जाता है। तो 10,000 से 8,000 बीसी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेसोलिथिक स्टोन एज में क्या हुआ था? स्टोन आर ड्रेस, और अब इसमें क्या कर रहे थे, स्टोन को, जो पत्थर थे उनको सजाने लगे थे। कैसे सजाने लगे थे भाई? वो घिस घिस के छोटे मोटे, तो मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया जाता था जिससे कि वो हथियार बना सके, यानी कि एक शार्प वाली चीज बना सके। और अपने वही जो नीरज चोपड़ा वाला भाला है, तो वैसे ही भाला का डंडा लेते थे, उसके आगे वो उन पत्थरों का यूज करते थे जिससे कि जब भी वो किसी चीज का शिकार करें, किसी जानवर का शिकार करें, तो डायरेक्टली जो शार्प चीज है वो उससे उनका जो टारगेट इजीली हिट हो सके और इजीली शिकार कर सके शिकार। तो एक से पत्थर नुकीली शेप दी जाने लगी थी। अब जो स्टोन की साइज थी, तो पेलियोलिथिक में मैंने जैसे कि आपको दिखाया था बहुत बड़े बड़े थे, इसमें ये माइक्रोलिथिक हो गए थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक एज बोलते। छोटे पत्थरों का यूज होने लगा था, छोटे छोटे स्टोन्स का यूज होने लगा था, स्मॉल स्टोन्स। दिस स्मॉल स्टोन कैन बी यूजर फॉर लेदर वर्क एंड बास्केट मेकिंग। तो अब इनका अलग अलग प्रकार के कामों में होता था, जैसे टोकरी बनाने में, लेदर वर्क में, है ना, यानी कि चमड़ी जो है जानवर की चमड़ी, उसको फाड़ने में, इन सब का यूज होता था। अब जैसे कि मैंने बताया था कि आपने पेलियोलिथिक पूरा पाषाण काल में क्या पढ़ा था, वहां के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाने की तलाश में। अब यहाँ पे क्या होता है,
डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का स्टार्ट हो चुका था मेसोलिथिक एज में, जो मध्य पाषाण युग थे 10,000 से 8,000 बीसी। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें लोग रहने लगे थे, यानी कि वैसे नहीं रह रहे थे, इसमें जानवर रहने लगे थे। किसके साथ? लोगों के साथ। तो लोगों ने जानवर को ही पालना शुरू कर दिया था। तो इसमें बोलते हैं कि डॉग को पालने लगे थे, जो कुत्ते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। डॉग, गाय जो काउस थी, हैं पिग्स, इन सबको पालने लगे थे ये लोग। मोस्टली तो डॉग आते हैं, और घोड़े मोड़े ये सब। अब फिशिंग एक्टिविटी ऑल्सो स्टार्टेड, मछली पालन भी शुरू हो जाता है भाई, कुछ तो खाना पड़ेगा इनको, नहीं तो इनको तो पता ही नहीं है। तो ये लोग मछली पालना, फिशिंग एक्टिविटी भी स्टार्ट कर देते हैं कि चलो भैया मछली को ही पालो, वही हमारा फूड बनेगी। तो इनके हिसाब से अब कुछ साइड देखने को मिलती है हमें मेसोलिथिक एज की, जैसे हमने पैलियोलिथिक एज की देखी थी, अपनी थी भीमबेटका। अब हम इसमें देखेंगे जो राजस्थान के बागौर जगह में एक तिलवारा है, वहां पे देखने को मिलती है राजस्थान में। गुजरात के लहगंज वाले इलाके में आपको मेसोलिथिक साइड देखने को मिलती। सारई नहर राई और लेखनिया, बागईखोर, मोहराना पहाड़, महादहा, दमदमा, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है आपको। और भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो ये एक और बार देखेंगे हम, राजस्थान में तिलवाड़ा और बागौर देखने को मिलती है। गुजरात में लहगंज, लांगगंज बोलते हैं, लांगगंज या लांगगंज, सरई नहर राई, लेखैया, ये तो भाई भोजपुरी एक्सेंट टाइप में आ रहे हैं। और तो बागईखोर, मोरहान पहाड़, महादहा, दमदमा, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिली ये सारी चीज। भीमबेटका और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में देखने को मिली मेसोलिथिक, जो मध्य पाषाण युग की साइट्स हैं, जगह हैं। अब मेसोलिथिक एज के स्टोन भी देख लेंगे कि छोटे छोटे कैसे भाई, छोटे छोटे बताइए। तो देखो ऐसे छोटे छोटे इन पत्थरों का यूज करते थे, ऐसे नुकीले करते थे, जिससे कि वो भाला बना सके और उसमें लगा सके और शिकार कर सके। तो मेसोलिथिक में छोटे छोटे, मेसो का मतलब माइक्रोलिथिक एज, छोटे छोटे पत्थरों का यूज करने लगे थे भाई साहब लोग, भाई और बहनों। अब न्यूलिथिक स्टोन एज की बात करेंगे, जो 8,000 से 3,500 तक के बीच में चली। तो 8,000 से 3,500 तक के बीच में चली ये है। अब भाई न्यूलिथिक स्टोन एज की बात करेंगे, तो न्यूलिथिक एज 8,000 से 3,500 बीसी है। तो टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़ा एक अपने हिसाब से चीज़ों को सोच सकते हैं। जैसे ये है, तो आपको एक अगर आ भी गया तो आप क्वेश्चन इस प्रकार से लगा सकते हो। नवपाषाण काल की बात करेंगे हम। नवपाषाण काल का मतलब होता है न्यूलिथिक स्टोन एज। तो इस वाली एज में हम देखने को मिलता है कि ड्रेस्ड एंड पॉलिश स्टोन, अब जो पत्थर थे उनको भाई वो घिसते ही जा रहे, घिसते ही जा रहे, एकदम पॉलिश कर ले रहे। जैसे आजकल के पत्थर नहीं देखने को मिलते, टाइल्स टाइप के होते एकदम चिकने। तो ये भाई लोग भी, वहां के भाई लोग बहन लोग क्या करते थे, पत्थरों को चिकना करते थे, पॉलिश करने लगे थे। तो न्यूलिथिक नव पाषाण युग में जो पत्थर थे उनको चिकना करने लगे थे, पॉलिश करने लगे थे, घिसने लगे थे। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, जैसे वीट, रागी, बार्ले, तो खेती शुरू हो चुकी थी। हैं आपके गेहूं उगा रहे, रागी उगा रहे, बार्ले उगा रहे, ये सब अब खेती शुरू हो चुकी थी। अब जो आज के समय में करेंटली में जो पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, तो सबसे पहली खेती वहीं पे शुरू हुई थी, मेहरगढ़ में। कहाँ पे? क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले खेती कहाँ पे हुई, तो मेहरगढ़ में, जो आज का पाकिस्तान वाला इलाका है। अब इसी टाइम पे भाई जब खेती किसानी करेंगे तो चीजें रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। तो उन्होंने मटके टाइप के बनाने स्टार्ट कर दिए थे, कि वो एज अ इन्वेंशन ऑफ पोट्री बनाने लगे थे, कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा, जैसे गेहूं होगा, बार्ली होगा, राई होगा, तो इनको रखेंगे कहाँ, तो गेहूं रखने के लिए पोट बनाने लगे थे। बोल सकते अपन ये जैसे मटके रहते ना, उस टाइप के, इस चीजों को स्टोर करने में, जिससे कि खराब ना हो। तो भाई यहाँ पे सारे सेटलमेंट भी स्टार्ट होने लगा था।
फ्लड प्लेन के पास, यानी नदियों के पास ये लोग रहने लगे थे। अब देखो अपन ने क्या देखा था, पैलियोलिथिक एज में नोमैडिक लाइफ थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, लोगों ने जानवर को पालना शुरू कर दिया मध्य पाषाण यानी कि मेसोलिथिक एज में। अब फिर न्यू लिथिक एज का मतलब होता है नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भाई अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम नदियों के पास एक जगह पे रुकते हैं क्योंकि हमने खेती किसानी तो शुरू कर दी है। तो इन लोगों ने खेती किसानी शुरू कर दी थी, तो बोलते थे कि अगर हम एक जगह से दूसरी दूसरी जगह जाएंगे तो फिर से हमें वहां पे खेती करनी पड़ेगी, इससे अच्छा एक जगह पे रुक जाओ और जब तक खेती पूरी हो जाएगी जब तक वेट करो। तो ये लोग एक जगह सेटल होने स्टार्ट हो गए थे, नदियों के पास रहने लगे थे, सेटलमेंट स्टार्ट हो चुका था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट की बात कर लेते हैं, जैसे कि मेहरगढ़, जो आपके आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले इलाके में, बलूचिस्तान, कश्मीर के बुर्जुम इलाके में, और कश्मीर में गुफकरल ये जगह है, बिहार में चिरांद है, चिरांद, और उतनूर आंध्र प्रदेश में है, उतनूर, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में, और प्यामपल्ली, प्यामपल्ली बोल सकते हैं। तो ये साई पल्लवी से रिलेटेड हो गई ये नाम भी, प्यामपल्ली, प्यामापल्ली, तो तमिलनाडु की है ये साइट। तो आपको बस सीधा सीधा वो क्वेश्चन पूछ लेते भाई ये साइट बताओ ये कहाँ की है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुर्जुम और गुफकरल कश्मीर में है। ये मेसोलिथिक की है, जो मध्य पाषाण काल की कुछ जगह जहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। चिरान जो बिहार से है, बिहार में, उतनूर आंध्र प्रदेश में, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में, और प्यामपल्ली तमिलनाडु में। अब मेसोलिथिक स्टोन एज की बात कर लेते हैं हम। तो जो इसके आगे कि इसके पत्थर कैसे होते थे, और एक से पत्थर को नुकीले शेप दी जाने लगी, जैसे कि मैंने बताया था, स्टोन को ड्रेस करने लगे थे। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है साइज ऑफ स्टोन इज स्मॉल, जो स्टोन का साइज था वो बहुत ही छोटा होने लगा था, पत्थरों का साइज बहुत ही छोटा होने लगा था। अब फिशिंग एक्टिविटी भी इन्होंने बहुत यानी कि अच्छे से स्टार्ट कर दी थी, कर तो दी थी इन्होंने मेसोलिथिक में भी, मगर यहाँ पे और अच्छे से स्टार्ट कर दी थी, पालने लगे थे ये सब। अब न्यूलिथिक स्टोन एज, तो ये तो मेसोलिथिक का हो गया था, जैसे कि हमने देख लिया था फिशिंग एक्टिविटी। न्यूलिथिक स्टोन एज में भी कुछ कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि पत्थर को पॉलिश करने लगे थे, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, पोर्ट बनाना, गेहूं रखने के लिए पोर्ट बनाने लगे थे, इन्वेंशन हो चुका था पोल्ट्री का। तो ये सेम ही चीज है, नदियों के पास अपना सेटलमेंट स्टार्ट कर चुके थे, तो ये वो रिपीट कर दिया है, सो सॉरी फॉर दिस। अब न्यूलिथिक स्टोन एज और चालकोलिथिक। अब जैसे कि न्यूलिथिक साइट है, इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस माना जाता है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी। जैसे कश्मीर कल्चर देखने को मिला है क्योंकि गफकरल कश्मीर में ही है, बुर्जुम कश्मीर में ही है। तो कुछ कश्मीर साइड की फीचर्स देखने को मिले, जो गफकरल और बुर्जुम था, तो वहां पे कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं न्यूलिथिक स्टोन एज के, जैसे कि ड्विलिंग का मतलब गड्ढे टाइप के, रेंज ऑफ सेरेमिक स्टोन एंड वॉर टूल्स, कुछ पत्थर मत्थर मिले हैं। वहां पे माइक्रोलिथिक एज के साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए न्यूलिथिक एज के साक्ष्य मिले हैं, तो ये सब देखने को मिला है। अब बुर्जुम साइड जो श्रीनगर के पास है, तो वहां पे डोमेस्टिक डॉग वर बरीड विथ मास्टर, इसे बताया जा रहा है कि कुत्तों को अपने मास्टर के साथ दफना दिया जाता था। जो कुत्ता पालता होगा बेचारा वो गया, तो समझो कि उसका कुत्ता भी बेसहारा हो गया। तो ये लोग है ना, कुत्ते और इंसान को दोनों को दफना देते थे। ये कहाँ पे होता था, न्यूलिथिक एज में, न्यूलिथिक एज में कश्मीर के बुर्जुम नामक जगह पे होता था। अब एग्रीकल्चर न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हो चुका था, खेती किसानी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब एक मेहरगढ़ साइट थी, वहां पे और क्या क्या उगाते थे, तो वीट तो उगाते थे, कॉटन भी उगाते थे, मड ब्रिक हाउसेज भी देखने को मिले हैं, कि जो कि आपके ईंट से भरे बने घर। तो ईंट कैसे बनती है, जो मिट्टी रहती है उसी से तो ईंट बनती है, तो मड ब्रिक्स हाउस देखने को मिले हैं। अब हम आखिरी चीज की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं चालकोलिथिक एज, जो कि आपका 5000 से 2800 बीसी तक टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ताम्र पाषाण युग, फिर इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। तो चालकोलिथिक एज की बात करेंगे, जिसको हम ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। इसका मतलब इसमें तांबे का यूज होने लगा था। इस
जो चालकोलिथिक एज में इस पीरियड में कॉपर का यूज होने लगा था। तो कॉपर को पहली बार फर्स्ट मेटल, सबसे पहला मेटल कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था? कॉपर। कोई पूछे कि भैया सबसे पहली धातु कौन सी थी जो मानव ने उपयोग की थी, तो कॉपर, तांबा सबसे पहले मिला था। तो स्टोन का यूज किया जाता था कॉपर के साथ, कॉपर बोल सकते तो तांबे के साथ, इन दोनों का मिक्स करके, मर्ज करके हथियार मथियार बना रहे, तो इनका यूज होने लगा था। अब यहाँ पे पेंटेड पोटरी भी देखने को मिली, जो पोट बनाते थे, मटके वटके बनाने या करते थे, तो उनपे ये लोग पेंट कर दिया करते थे, वही नेचुरल कलर पत्ती मत्ती का यूज कर करके। इन्होंने कॉपर मेड थिंग्स बनाना शुरू कर दी थी भाई, तांबे से बनी हुई चीज, जो कॉपर से बनी हुई चीज की शुरुआत हो चुकी थी। अब ये लोग और सिविलाइज हो रहे थे, अब उसी की मदद से फॉरेस्ट को काटना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे हल मल का काम कर रहे थे भाई, तांबे का यूज करने लगे। अब ये बताया जा रहा है कि वहां पे लो क्वालिटी का ब्रॉन्ज था, ऑब्वियसली मशीन मशीन तो होंगी नहीं, अच्छी क्वालिटी का आएगा, तो लो ग्रेड की क्वालिटी उसकी क्या थी? लो ग्रेड थी ब्रॉन्ज की। कॉपर, अब जैसे कि आप बोलेंगे ब्रॉन्ज कैसे बनता है, तो ब्रॉन्ज कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर और टिन के, ये दो धातुओं कॉपर और टिन के मिश्रण से ब्रॉन्ज बनता है। कॉपर और जिंक के मिक्स से, इनके मिक्स से क्या बनती है? इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो ब्रास बनती है, पीतल। तो भाई लो ग्रेड का ब्रॉन्ज का भी यूज होता था वहां पे, यानी कि कॉपर और टिन का मिला के एक ब्रॉन्ज बनाते थे, है ना। तो ये हो गया। अब साइड वर्ब, अब इसकी साइड कौन कौन सी थी? जैसे मालवा, ये सबसे रिचेस्ट चालकोलिथिक सेरेमिक जगह मानी जाती थी। महाराष्ट्र के वेस्ट वाले पार्ट में ध्यानबाद और बनास वैली, अहर, ये देखने को मिलती है। सेडेंट्री लिविंग स्टार्ट नाउ आफ्टर द एग्रीकल्चर। तो भाई परमानेंट सेटलमेंट के, जब परमानेंट सेटलमेंट होने लगा था जैसे न्यूलिथिक एज में, वहां पे एग्रीकल्चर करने लगे थे नवपाषाण काल में, ऑब्वियसली तो फिर चालकोलिथिक एज में तो रहने लगे होंगे ना पूरी तरीके से। तो एक जगह पे ही खेती किसानी करते थे, कौन भागे, कौन हर महीने खेती करे, तो ये लोग एक जगह पे बसने लगे थे इस टाइम पीरियड में भी। अब लोग परमानेंट रहने लगे थे एक जगह पर और सभ्यता बनने लगी थी, और धीरे धीरे फिर वो हट बनाते, झोपड़ियां बनाते, घर बनाते, ये सब भी हमें मिले हैं। अब यही बताया है कि कॉपर इंट्रोड्यूस किया गया था पहला मेटल, पोट और पेंट कर दिया गया था, यही सब, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू अ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये हमने आपका स्टोन एज जो बेसिक बेसिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर किया, मगर जो आपके पेपर में आ सकता है रिवीजन पर्पज से बहुत ही, ये दैट इज इनफ। चलो मध्य प्रदेश में हमने देख लिया था, अब हम मेसोलिथिक एज के भी पत्थर देख लेते, जैसे कि मैंने आपको बताए थे नुकीले थे, छोटे छोटे थे, ऐसे ही हम आपको बताते हैं अब न्यूलिथिक स्टोन, न्यूलिथिक एज के ना, पाषाण काल के। ये देखिए पत्थर कितने ये चमकाने लगे थे, पॉलिश करने लगे थे, पॉलिश देखिए कितना पॉलिश कर करके गोल 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 बना रहे, तो ये न्यूलिथिक का था। और भाई ये आपका कॉपर की चीज देखने को मिलेगी, जो कॉपर थे इस तरीके से ही टूल्स का यूज होता था, तांबे की चीजें थी इस तरीके से यूज होता था, तो कॉपर चालकोलिथिक एज में इस तरीके के टूल्स यूज करते थे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, सो प्लीज डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है। धन्यवाद। और अगर आप नए हैं, आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी हो, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज लाएंगे इसी की, चाल को जो स्टोन एज जो पाषाण युग है, और भारतीय इतिहास के सोर्सेज जो क्या बोलते स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री और स्टोन एज के हम एमसीक्यू भी लाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स एवरीवन।